प्रेरित पौलुस ने मसीही विश्वासों पर 11 अध्याय खर्च किए हैं और अब वह मसीही व्यवहार के बारे में लिखना शुरू करने के लिए तैयार है। वह सिद्धांतों से व्यवहार की ओर बढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हमें एक बार फिर रोमियो के अध्याय 11 में लौटना होगा और इन अंतिम कुछ पदों को देखना होगा। ऐसा लगता है मानो पौलुस अब तक एक पर्वत श्रृंखला पर चढ़ चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक सिद्धांत संबंधी चुनौतियों को पार किया है, लेकिन अब वे दिव्य सत्य की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए हैं और ऐसा लगता है कि वे बस रुकना चाहते हैं और उस दृश्य को निहारना चाहते हैं। वे अभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने मानवता का दोष और परमेश्वर की अनुग्रह को देखा है। उन्होंने संस्कृति की भ्रष्टता और मसीह की करुणा का साक्षात्कार किया है। मुझे कहना होगा, यहां पौलुस परमेश्वर की अनुग्रह, सामर्थ्य, न्याय, प्रभुत्व, प्रेम और दया से कुछ हद तक अभिभूत से लगते हैं। तो पौलुस प्रेरित शास्त्र के इस मुख्य भाग का समापन इस आनंद के विस्फोट के साथ करेंगे। ये एक भव्य स्तुतिगान है जिसे पौलुस गाना शुरू करते हैं। अब पौलुस सबसे पहले परमेश्वर के बारे में जो बात मनाते हैं वह यह है कि जब बात परमेश्वर की बुद्धि की आती है तो वह असीमित है। पौलुस यहां 33वें पद में लिखते हैं, ओ परमेश्वर की धन, बुद्धि और ज्ञान की गहराई। यह कहने का एक और तरीका है कि परमेश्वर वह सब कुछ जानते हैं जो जानने योग्य है और वह इसे हमेशा से जानते आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के लिए कभी कुछ नया नहीं होता? परमेश्वर ने कभी कुछ सीखा नहीं है, वह हमेशा से सब कुछ जानते हैं। तो पौलुस बस, आप जानते हैं, इस प्रेरणा के पर्वत शिखर से पुकार उठते हैं जहां से आप और मैं आज छायाओं में भटक रहे हैं और वे कहते हैं, हिम्मत रखो। भले ही तुम परमेश्वर की बुद्धि की गहराई को नहीं माप सकते, लेकिन तुम निश्चिंत रहो कि वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। वह जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, किससे विवाहित हो। वह तुम्हारे बच्चों के बारे में सब कुछ जानता है। उसे कभी कोई हैरानी नहीं होती और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात, पौलुस इस विचार का उत्सव मनाते हैं कि जब परमेश्वर के निर्णयों की बात आती है तो वे अगम्य हैं। पौलुस यहां आगे पद 33 में लिखते हैं, उसके निर्णय कितने अगम्य हैं। अब यहां पौलुस द्वारा प्रयुक्त निर्णय शब्द सामान्यतः परमेश्वर के न्यायिक निर्णयों या आदेशों के लिए प्रयुक्त होता है। पौलुस कहते हैं कि वे अगम्य हैं। इसका एक और अर्थ है कि आप परमेश्वर की निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। देखिए, हम समय से बंधे हुए हैं। परमेश्वर अनंत काल में असीमित हैं। हम आत्मिक रूप से किंडरगार्टन के बच्चों की तरह हैं जो परमेश्वर के रहस्य को वर्णमाला के ब्लॉक से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास हमेशा कुछ अक्षर कम ही रहते हैं। हिम्मत रखें। पौलुस के पास भी कुछ अक्षर ब्लॉक्स नहीं है। वह भी परमेश्वर के आदेशों के रहस्य को पूरी तरह से समझा नहीं सकते। वह केवल उनके सत्य को ही व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, जब बात परमेश्वर के मन की आती है तो वह असीमित है। जब बात परमेश्वर के निर्णयों की आती है तो वे अगम्य हैं। खैर, यहां तीसरी बात है जिसे मनाना चाहिए। जब बात परमेश्वर के तरीकों की आती है तो वे अप्राप्य हैं। पौलुस यहां 33वीं आयत के अंत में लिखते हैं, उसके मार्ग कितने अगम्य हैं। यहां पौलुस ने जो ग्रीक शब्द अगम्य के लिए इस्तेमाल किया है वह ऐसे पद चिन्हों को दर्शाता है जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। दाऊद ने भजन संहिता 77 में परमेश्वर का इसी तरह वर्णन किया है, तेरा मार्ग समुद्र के बीच से था, तेरी पगडंडी महान जल के बीच से थी, फिर भी तेरे पद चिन्ह दिखाई नहीं दिए। खैर, ऐसा लगता है जैसे पौलुस यहां वही बात कह रहे हैं। वे इन पहले 11 अध्यायों की विषय वस्तु का अवलोकन करते हैं और मूल रूप से कहते हैं, जानते हो, हमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि जेम्स डेनी, जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के एक प्रतिष्ठित स्कॉटिश धर्मशास्त्री थे, वे अपने सेमिनरी के छात्रों को यह सोचने के खिलाफ चेतावनी देते थे कि वे परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं।
और वे अक्सर इस तरह कहते थे, महाशयों, अनंतता का अध्ययन करने के लिए अनंत काल की आवश्यकता होगी। मुझे यह पसंद है और हम पूरी अनंतता तक परमेश्वर के बारे में सीखते रहेंगे। खैर, अब पौलुस दो प्रश्न पूछते हैं और वह दो पुराने नियम की पुस्तकों से उद्धरण दे रहे हैं। वह यहां पद 34 में लिखते हुए यशायाह 40 का उल्लेख करते हैं, क्योंकि किसने प्रभु की बुद्धि को जाना है या कौन उसका सलाहकार रहा है। दूसरे शब्दों में, किसने कभी परमेश्वर को सलाह दी है। खैर, कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, जब हमें हमारे जीवन में उसकी योजनाएं पसंद नहीं आती। हम परमेश्वर को यह सुझाव दे सकते हैं कि उसकी समय सीमा देर से है, या शायद आप जानते हैं उसके निर्णय कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। हम ऐसा रवैया विकसित कर सकते हैं कि जैसे हमें परमेश्वर से बेहतर पता है। यह सब कुछ जानने वाला रवैया हमारे घमंड को उजागर करता है। यह मुझे क्लिफ्टन फेडिमन की लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनेक्डोट्स की याद दिलाता है, जिसमें वह हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की कहानी बताते हैं, जो एक विमान में बैठे थे जो उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट आई और उन्हें अपनी सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई। अली ने उनकी ओर देखा और कहा, सुपरमैन को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। जिस पर उस तेज तर्रार महिला ने जवाब दिया, तो सुपरमैन को हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं है ना। खैर, इसके बाद बॉक्सिंग चैंपियन ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब प्रेरित पौलुस आगे अय्यूब 41 का उल्लेख करते हैं, जैसा कि वे यहां पद 35 में लिखते हैं, किसने उसे कोई उपहार दिया है कि उसे उसका प्रतिदान दिया जाए। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं कि कब भगवान ने हमसे कभी कुछ उधार लिया है, कब उन्होंने मनुष्यों से ताकत या संसाधन उधार लिए हैं कि उन्हें हमें वापस चुकाना पड़े। देखिए, मैं आपको बता दूं, भगवान हम पर कुछ भी नहीं छोड़ते, हम उन पर सब कुछ छोड़ते हैं। इसने मुझे मिशनरी विलियम कैरी की याद दिला दी, जिन्होंने भारत में 20 साल तक कई भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करने का कार्य किया। एक आग ने एक ही दोपहर में उनका सारा काम नष्ट कर दिया। पुस्तकों की पांडुलिपियां और बाइबल के अनुवाद सचमुच दशकों की कड़ी मेहनत धुएं में उड़ गए। सुनिए विलियम कैरी ने बाद में क्या लिखा, मेरे लिए परमेश्वर की प्रभुता और बुद्धि का विचार ही मेरा सहारा रहा है। भजन संहिता 46 के 10वें पद से पढ़ते हुए, चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। खैर, मैंने दो बातों पर ध्यान किया। पहली, कि परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार करने का संप्रभु अधिकार है, और दूसरी कि मुझे परमेश्वर जो भी मेरे साथ और मुझ पर करता है उसमें मुझे समर्पित रहना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वह दृष्टिकोण है जो आपको तब मिलता है जब आप प्रेरित सिद्धांत के पर्वत शिखर पर होते हैं। अब पौलुस अपनी स्तुति प्रार्थना का समापन यहां 36वें पद में कुछ परिचित शब्दों के साथ करता है, क्योंकि उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा सदा रहे, आमीन। इस वाक्यांश में पौलुस परमेश्वर की 3 और बातों के लिए स्तुति करता है। सबसे पहले वह कहता है कि परमेश्वर ही मूल स्रोत हैं, क्योंकि उसी से, अर्थात वास्तव में उसी से सब कुछ है। वही मूल सृष्टिकर्ता हैं, वही मूल स्रोत हैं। दूसरा, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ही एकमात्र माध्यम है, क्योंकि उसी से और उसी के द्वारा। तीसरा, वह कहता है कि परमेश्वर ही सब चीजों का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, अर्थात सारी स्तुति और महिमा उसी को मिलनी चाहिए। प्रियजनों, हमें अपने दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। हम बहुत अधिक पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। हम बहुत सीमित हैं। हम परमेश्वर की महिमा के बारे में पर्याप्त नहीं सोचते। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी क्यों बनाए? क्या यह हमें रहने के लिए एक सुंदर स्थान देने के लिए था? हाँ, यह भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर दाऊद ने भजन संहिता 19:1 में लिखा कि आकाश परमेश्वर की महिमा का प्रचार करते हैं। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, निष्पाप जीवन क्यों जिया, क्रूस पर क्यों मरे और मृतकों में से क्यों जी उठे,
हम शायद इसका उत्तर देंगे, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए, और यह सच है, लेकिन वास्तव में इससे भी ऊंचा उद्देश्य है, जैसा कि स्वयं यीशु ने यूहन्ना 17:4 में प्रार्थना करते हुए संकेत दिया था। यीशु ने परमेश्वर पिता से कहा, मैंने पृथ्वी पर आपकी महिमा की है और वह कार्य पूरा किया है जो आपने मुझे करने के लिए दिया था। दूसरे शब्दों में, त्रिएक परमेश्वर को मसीह की आज्ञाकारिता से महिमा मिली। एक दिन जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो हम क्या कहेंगे? क्या हम उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति गाएंगे? बिल्कुल। लेकिन हमारे गीत के बोल पहले ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में दिए जा चुके हैं। हम सभी उद्धार पाए हुए लोगों के साथ यह महान स्तुति गीत गाएंगे जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने को आशीर्वाद, आदर, महिमा और सामर्थ्य सदा सर्वदा मिलती रहे। प्रकाशित वाक्य 5:13। यही स्वर्ग के पर्वत शिखरों से हमारा दृष्टिकोण होगा। तो इस बीच आइए हम यहां पौलुस के साथ जुड़ें जब वह परमेश्वर के लिए अपनी स्तुति का समापन करता है। वास्तव में यही एकमात्र उचित तरीका है इसे समाप्त करने का। वह लिखते हैं, उसे सदा सर्वदा महिमा मिले, आमीन। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।